हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? चलिए, आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपने लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में अपन लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो पहला लेक्चर में चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा और सेकेंड लेक्चर में पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा और सेकेंड लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम भी अपना लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो लास्ट में जो सेकेंड लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे अपना लोगों ने ये प्रॉब्लम लिखा था और ये जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व भी किया था, डाइक्लोरोब्यूटेन नहीं। और सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या बोल रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इसमें पोजीशन में चेंजिंग आ रहा होगा। किसका? तो मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट नहीं, यही 3 है जिसके पोजीशन में चेंजिंग आ रहा होगा। और दूसरा बात कि इसमें पैरेंट चेन क्या रहता होगा? सेम रहता होगा नहीं, यही होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म में। क्या होता है कि पैरेंट चेन सेम रहता है और पोजीशन चेंज होता है फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट का और मल्टीपल बॉन्ड का। ठीक है, तो चलिए अपना लोग को ये सवाल दिया गया था डाइक्लोरोब्यूटेन। डाइक्लोरोब्यूटेन, तो डाइक्लोरोब्यूटेन का अपना लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज अपना लोग को पहले करना है ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अपना लोग को ये पता करना है कि ये जो ट्राइक्लोरोप्रोपेन है ये इसका कितना पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं पहले ये सवाल। 2 नंबर में क्या बोल रहा है? ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन बोला है। प्रोपेन नाम सुनते ही अपने दिमाग में क्या आता है कि 3 कार्बन होगा। कितना कार्बन होगा? 3 कार्बन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ANE है। ANE से क्या दिमाग में आता है कि सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और ट्राइक्लोरो मतलब क्लोरीन कितना? 3। ठीक है, 3 क्लोरीन है। इस सवाल में अपने पास क्लोरीन कितना है? 3 है। तो चलिए क्या कर रहे हैं, अब इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और 3 क्लोरीन है तो क्या कर रहे हैं कि ये ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, बन गया ट्राइक्लोरोप्रोपेन। और इसमें क्या है कि तीनों क्लोरीन शुरुआत में ही है नहीं, तीनों क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पर क्लोरीन का पोजीशन क्या होगा? 1,1,1, यही होगा ना। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 1 1, तो तीनों कितना नंबर पे? 1 नंबर पे है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो चलिए अब अपना लोग इसमें क्या करेंगे, इसके हेल्प से इसका जितना भी पोजीशन आइसोमर होगा वो बनाएंगे। और पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि पेरेंट चेन को सेम रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये पेरेंट चेन को सेम रखना पड़ता है। तो अब अपना लोग क्या करेंगे कि पहले तो तीनों क्लोरीन को एक साथ लेकर के देखेंगे। देखिए तरीका क्या है कि पहले यहाँ पे क्या है? 3 गो क्लोरीन है तो तीनों क्लोरीन को पहले एक साथ रखेंगे। फिर क्या करेंगे कि 2 क्लोरीन को एक साथ रखेंगे और फाइनली लास्ट वाला में क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 3 क्लोरीन यहाँ पे एक साथ है। तो अब आप सोचिए क्या कोई और ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों क्लोरीन एक साथ हो? यहाँ पर तो 1 नंबर पे तो हो गया, अब कोई और तो बनेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 क्लोरीन को लेकर के अपना लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 क्लोरीन को एक साथ रख करके बनाएंगे। तो 2 क्लोरीन को हम क्या करते हैं? पहले तो दोनों क्लोरीन को यहीं पे रखते हैं, रख दिए। ठीक है, अब 1 क्लोरीन बचा हुआ है तो उस 1 क्लोरीन को मूव करवाएंगे। देखिए अब वो क्लोरीन अगर यहीं पे लगा दे तो ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, तो ये क्या बना? ये बना 1 1 2, 1 2 को तो 1 नंबर पे है और 1 2 नंबर पे, यही ना। चलिए अगला क्या बनेगा? अगला बनेगा ये वाला, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो देखिए जैसे बना रहे हैं आप लोग वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा आसान लगेगा। तो चलिए यहाँ पर तो हो गया आप क्लोरीन, अब इसी क्लोरीन को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। तो अब ये क्या बन गया? 1 1 3, ये बन गया। चलिए क्या अब और कोई पॉसिबल है? हाँ, एक और पॉसिबल है। अभी अपना लोगों ने क्या किया था कि इस दोनों क्लोरीन को 1 नंबर पे रखा था, अब दोनों क्लोरीन को 2 नंबर पे रखते हैं, ऐसे करके
देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, क्योंकि प्रोपेन बोला है तो 3 ही कार्बन होगा। अब 1 नंबर पे था, अब की बार आप लोग क्या कर रहे हैं, दोनों क्लोरीन को 2 नंबर पे ले लिए। अब चलिए 1 क्लोरीन बचा हुआ है, उसको आप यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, बात तो बराबर है, नहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलिए कहीं पर भी रख लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। चलिए अब ये क्या होगा बताइए, इसका नंबरिंग आप कीजिएगा तो इधर से कीजिएगा कि इधर से कीजिएगा? यस, नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि आप लोग नोमेनक्लेचर पढ़ ही चुके हैं तो आसान लग रहा है। नंबरिंग इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से करने पर ये सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे आता है, इधर से करने पर ये 2 नंबर पे आएगा। इधर से करेंगे तो क्या होगा, 1 1 और बाकी ये दोनों 2 2। चलिए तो ये बना, ठीक है। अब आप ही बताइए क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है 2 को एक साथ रख करके? नहीं, अब और कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है दोनों को एक साथ रख करके। तो अब एक ही बचा हुआ है, एक बार अपना लोग क्या किए, तीनों को एक साथ रखे, एक बार 2 को क्लोरीन को एक साथ रख के ये स्ट्रक्चर बनाए। अब क्या करेंगे, तीनों क्लोरीन को अलग अलग कर देंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर अब बनेगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें भी मेन चेन में कितना कार्बन है बताइए आप, 3 कार्बन, इसमें भी मेन चेन में 3 कार्बन, इसमें भी मेन चेन में 3 कार्बन, इसमें भी मेन चेन में 3 कार्बन, और यहाँ पर भी मेन चेन में 3 कार्बन। तो सब में पैरेंट चेन सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, उसके पोजीशन में चेंजिंग आया है। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो चलिए अपना ये सवाल भी क्लियर हो गया, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नहीं, ट्राइक्लोरोप्रोपेन ये क्लियर हो गया। ट्राइक्लोरोप्रोपेन का कितना पोजीशन आइसोमर बना, 1 2 3 4 और 5, इसका कितना बना 5, ठीक। चलिए आप लोग वो लिखिए, ठीक है, पॉज करके आप लोग लिख लीजिए और क्या कीजिए उसके बाद फिर लिख लिए। चलिए ठीक है, मिटा दे, ओके, पॉज करके आप लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो ठीक है। चलिए मिटा दे। अब अगला सवाल क्या है, ट्राइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला ये क्या है, ट्राइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब ब्यूटेन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये है तीसरा नंबर सवाल, नहीं क्या बोल रहे हैं, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ओके, एन मतलब सिंगल बॉन्ड और ट्राइक्लोरो है मतलब 3 क्लोरीन। यहाँ पर भी देखिए वही सवाल है, 3 क्लोरीन है, ठीक है। और इस तीनों क्लोरीन को अपना लोग को डिफरेंट तरीका से अरेंज करना है। तो आप अगर चाहें तो आप अभी क्या करें कि रोक दें और इस सवाल को बनाने का कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए आप रोक करके कुछ बना लिए हैं तो मैच कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्या तरीका रहेगा कि तीनों क्लोरीन को साथ साथ, तो 3 क्लोरीन जो साथ साथ रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही पोजीशन पॉसिबल है जहां पर ये तीनों क्लोरीन साथ साथ हो, ठीक है। तो चलिए, तो क्या अब तीनों क्लोरीन को एक साथ रख के कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए ये क्या होगा, इसमें क्या क्लोरीन का पोजीशन 1, 1, 1, तीनों क्लोरीन का पोजीशन फर्स्ट नंबर है। अब अगला क्या करते हैं कि अपने लोग 2 क्लोरीन को एक साथ रखेंगे और 1 क्लोरीन जो बच गया उसको मूव करेंगे, ठीक है। चलिए तो 4 कार्बन तो ब्यूटेन तो हो ही गया है और 3 क्लोरीन लगाना है जिसमें से 2 क्लोरीन को एक ही जगह रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन साथ रख के बना रहे हैं ना। चलिए अब 1 क्लोरीन बच गया तो अब देखिए उसको हम पहले तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो अपना लोग लगा चुके हैं तो अब यहाँ पे लगाएंगे, नहीं चलिए यहाँ पर भी लगा चुके हैं। अब जो अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी लगा चुके हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लगाएंगे। अब चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कहीं कोई स्ट्रक्चर मैच तो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अपना लोग
नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए इधर 2 का क्लोरीन है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1, तो 1 नंबर पे क्या हुआ है 2 गो, तो क्या होगा 1,1 और ये कितना नंबर पे 2 नंबर पे 2, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा 1,1 2 3 और 3, ठीक है। इसका क्या होगा 1,1, ठीक है 2 3 4 4। तो आप लोग ऐसे करके कर सकते हैं, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब सारा का सारा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए अपना लोगों ने क्या किया कि 2 क्लोरीन को एक साथ रख के बनाया है। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है बताइए? हाँ पॉसिबल है। अभी अपना लोगों ने क्या किया कि दोनों क्लोरीन को 1 नंबर पे रखा, अब दोनों क्लोरीन को 2 नंबर पे रख दे। चलिए ठीक है, तो दोनों क्लोरीन को 2 नंबर पे रख के बना रहे हैं। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लोर 1 2 3 4, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं 2 क्लोरीन को। अब अपने पास 1 क्लोरीन बचा हुआ है, उसको अपना लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 2 नंबर पे तो क्लोरीन को रखना ही है। अब चलिए यहाँ पे रख चुके हैं, अब यहाँ पे रखते हैं क्लोरीन को, ये भी हो गया, ठीक है। अब चलिए 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्लोरीन को रख दिए और अब अपना लोग यहाँ पे रखते हैं क्लोरीन। अब आप ये मैच कीजिए, क्या ये तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है या फिर सेम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, ये 4 कार्बन है पैरेंट चेन में, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा और इधर से 1 नंबर पे ही मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 पे कितना है 1 क्लोरीन और 2 नंबर पे 2 क्लोरीन, ठीक है। चलिए अब देखिए तो इसमें 1 2 नंबर पे 2 क्लोरीन और 3 नंबर पे 1 क्लोरीन, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे 1 क्लोरीन और 3 नंबर पे 2 क्लोरीन, तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो क्या होगा 1 2 2 पे क्या गो 2 गो, तो 2 बार 2 लिखेंगे और ये 3 पे 1। चलिए ये हुआ। अब ध्यान दीजिए इधर से 2 नंबर पे इधर से 1 नंबर पे, इधर से अपना लोग नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3, तो 3,3। चलिए एक तो ये बना। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि आप सोच रहे होंगे सर ये जो आप 2 नंबर पे दोनों क्लोरीन को रखे आप इस तीसरा नंबर पे दे दीजिए, नहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि सर ये 1 नंबर पे पहले दोनों क्लोरीन को रखे थे पीछे, फिर उसके बाद आप 2 नंबर पे रख के बनाए हैं, अब तीसरा नंबर पे रख दीजिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे दोनों क्लोरीन को रखेंगे तो फिर नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगा, समझे, तो फिर ये 1 और 2 सेकेंड नंबर पे ही आएगा दोनों क्लोरीन, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अपना लोगों ने क्या किया, 3 क्लोरीन को एक साथ रख के बनाया, 2 क्लोरीन को एक साथ रख के बनाया और अब क्या करेंगे कि तीनों को सेपरेट करके बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 4 तीनों को सेपरेट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, एक तो ये हुआ। इसमें क्या आ रहा है नंबरिंग बताइए तो 1 2 3, ठीक है। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, देखिए तो 1 2 3 4 है, एक को तो एक ही नंबर पे रखने देते हैं, ठीक है, एक को तो यहीं पे रखें, दूसरा को भी यहीं पे रख दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं दूसरा को, बस तीसरा को हम चौथे पे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिए तो क्या हो जाएगा 1 2 4, ठीक है, एक ये हो गया। चलिए और क्या कर सकते हैं अभी बताइए, सोचिए एक बार, और कुछ कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप और कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग पहले छापिए, ठीक है, और फिर अगला सवाल बनाते हैं। इसको आप लोग छाप लेते हैं, इसे छाप लिए, तो चलिए हो गया होगा, आप लोग नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तब तक अगला सवाल आप लोग बनाइए। क्या है अगला, ट्राइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन तो पता ही होगा आप लोग को,
समझ में आ रहा है कि ऐसे ही आप लोग लिखते जा रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है? और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल कीजिए इंस्टीट्यूट के नंबर पे, ठीक है? चलिए, तो ये क्या अगला सवाल है, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है? ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन तो ऐसे ही बनेगा, नहीं? यही अपना प्यारा बेंजीन। चलिए, नहीं, और क्या बोला, ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन। तो चलिए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा खुराफाती आइडिया तो नहीं आ रहा कि सर तीनों क्लोरीन को पहले एक जगह रखी है? नहीं आ रहा होगा ऐसा। चलिए, तो कार्बन का यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरा हो गया ना, एक तो डबल बॉन्ड है, फिर एक इधर और एक इधर, 4 वैलेंसी सबका पूरा हुआ है, नहीं? इधर तो हाइड्रोजन है। तो चलिए, तो एक तो ऐसे हो सकता है, नहीं? यहाँ पर क्या है कि ये तीनों क्लोरीन अभी एक साथ है ना, आसपास, मतलब लगातार, ठीक है? लगातार। तो इसको क्या बोलेगा आप, 1, 2, 3। एक ये पॉसिबल है। चलिए, अब क्या करते हैं, अगला स्ट्रक्चर में 2 क्लोरीन को एक साथ रख करके एक को मूव कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है? और इसमें 2 क्लोरीन एक यहाँ रख लेते हैं और एक यहाँ रख लेते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर हम क्लोरीन को यहाँ पे रखें सॉरी, यहाँ पे रखें तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, नहीं? तो हम यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है? तो हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं? यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख देते हैं ना, क्या करें, रख देते हैं। चलिए, रख देते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे रख दें। अब अगर इसका हम नंबरिंग करें तो क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 नंबर है। चलिए, आपके दिमाग में आ रहा है सर यहाँ पे रखें तो यहाँ पे भी रखिए। तो चलिए, रख के देख लेते हैं, हो नहीं हो तो बात की बात है, रख के देख लेते हैं। चलिए, एक तो यहाँ पे था, एक यहाँ पर, और यहाँ पे अभी तुरंत रखें तो आप कह रहे हैं तो हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों साथ साथ हैं और फिर एक गैप के बाद ये आ गया है? इसमें भी तो वही है, ये दोनों साथ साथ हैं और एक गैप के बाद ये आ गया है, मतलब कि ये दोनों क्या है, सेम है, सेम स्ट्रक्चर है ये दोनों। तो ऐसा नहीं कर सकते, या तो आप ये लिखिए या वो लिखिए, ठीक है? चलिए, तो ये दोनों सेम है, तो 2 ही बना अभी। अब क्या कर सकते हैं, 2 को साथ रख के अब तो और नहीं बना सकते हैं, तो अब सबको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है? तो सबको अलग अलग करने का मतलब सबको दूर दूर कर देते हैं। चलिए, तो अब एक यहाँ पे, ठीक है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए, तो ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आपको लगता है कि कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है? चलिए, आप लोग लिखिए तो इसे लिखिए, इसे लिखिए। चलिए, आप लोग लिखिए तो इसे लिख लिए, ठीक है? चलिए, आप लोग लास्ट वाला सवाल बनेंगे आप, ठीक है? लास्ट में बनेंगे। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये सब क्या कर रहे हैं? भाई, पोजीशन आइसोमर बना रहे हैं, ठीक है? पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, पैरेंट चेन सेम रहता है और पोजीशन चेंज करते रहता है, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट का और मल्टीपल बॉन्ड का, ठीक है? तो चलिए, अगला सवाल क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है? कितना पॉसिबल हो सकता है साइक्लिक आइसोमर। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया है, साइक्लिक आइसोमर, ठीक है? और उसमें भी सिर्फ अभी स्ट्रक्चरल बनाना है, स्टीरियो वाला नहीं है, क्योंकि स्टीरियो वाला तो आप लोग कभी पढ़े नहीं। तो चलिए, साइक्लिक आइसोमर बनाना है किसका, ये C6H12 का, ठीक है? C6H12। चलिए, क्या दिया हुआ है, C6H
12 और इसका क्या बनाना है, साइक्लिक आइसोमर बनाना है। और साइक्लिक आइसोमर कौन सा, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, यही सवाल है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये C6H12 किसका फॉर्मूला है। आपको नहीं लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड होगा एल्किन टाइप का, नहीं, देखिए ना कार्बन दुगुना है, ठीक है। तो ये साइक्लिक बोल रहा है तो साइक्लो एल्केन होगा, क्या होगा ये, साइक्लो एल्केन। और 6 बोला है तो 6 डाल दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं कि ये बना है सही या नहीं। देखिए यहाँ का जो कार्बन होगा वो तो 2 बॉन्ड बना चुका है, एक इधर और एक इधर। अब 2 बचा हुआ है तो वो दोनों किससे फिल होगा, हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ का कार्बन भी एक इधर 2 बना चुका है, 2 बॉन्ड बचा है तो दोनों जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ वाला कार्बन भी एक इधर 2 बना चुका है, 2 बचा है, दोनों को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। मतलब सब जगह क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन लग रहा है, कितना, 2 हाइड्रोजन लग रहा है। चलिए तो अब एक बार आप गिन लीजिए कि कितना हाइड्रोजन हुआ है। 2 यहाँ पे, 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 हाइड्रोजन हो गया। मतलब ये फॉर्मूला सही है। मतलब सिंपल आप समझिए कि इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ये, ठीक है। चलिए तो ऐसे हाइड्रोजन तो अपना लोग लिखते नहीं है, चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है, साइक्लिक आइसोमर। तो साइक्लिक आइसोमर उसमें भी स्ट्रक्चर तो कोई भी हो सकता है, नहीं, चेन आइसोमर भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है। देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो एक बार क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 6 कार्बन का पैरेंट चेन रख रहे हैं, ठीक है। पहला जो बना रहे हैं उसमें क्या किए हैं, 6 कार्बन का पैरेंट चेन रखे हैं, तो ये बना है। अब क्या करते हैं, पैरेंट चेन घटा देते हैं, कितना, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का साइकिल बनाइए, तो 5 कार्बन का जब आप साइकिल बनाइएगा तो यही साइकिल बनेगा। चलिए साइकिल में 5 कार्बन आ गया है ना, 1 2 3 4 5। अब एक कार्बन बचा हुआ है, उसको आप कहीं पर भी रख दीजिए, हम तो यहीं रखेंगे। चलिए एक ये बना। क्या 5 कार्बन से और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो चलिए अब घटा देते हैं, अब 4 कार्बन से बनाते हैं, ठीक है। अब 4 कार्बन का पैरेंट चेन बनाते हैं, क्योंकि हमको तो साइकिल बनाना है ना, कितना साइक्लिक बन सकता है। तो चलिए 4 कार्बन का भी बना लिए। अब अपने पास कितना कार्बन बच गया, टोटल तो 6 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन तो साइकिल में आ गया, 2 कार्बन बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन को यहाँ पे जोड़ दिए। देखिए तो इसमें है 2 कार्बन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 कार्बन, 3 4 5 6, टोटल तो 6 हो गया। क्या इसमें और बन सकता है 4 कार्बन वाला में, बिल्कुल बन सकता है। आप लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल बन सकता है। देखिए यहाँ पे ऐसे, एक तो यहाँ पे ऐसे एक हो गया, और यहीं पर देखिए हम क्या किए, दो कार्बन का मिथाइल, हम दोनों को यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये बना, ये स्ट्रक्चर। अगला क्या हो सकता है, और भी बन सकता है, ध्यान दीजिए आप लोग। एक को तो यहीं पे छोड़ दिए, दूसरा को हम यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। तो ये सब आप खुद से सोचिएगा, जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। खुद से दिमाग लगा, हम क्या किए, यहाँ पर जो ये 2 कार्बन था उसमें से एक कार्बन उठा के यहाँ पे दिए। फिर क्या किए, तो यहाँ पर 2 कार्बन हो गया यहाँ पे, तो अब यहाँ से उठा के यहाँ पे डाले। देखिए ये, अब क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे, वही ना करेंगे, ठीक है। इसको उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। एक तो यहीं पे है, दूसरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर आप सोचिएगा कि सर इसको फिर से उठा के यहाँ पे डालिए, तो ये बन जाएगा कौन सा वाला, ये वाला स्ट्रक्चर। अगर हम इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे तो यही बन जाएगा, तो मतलब अब हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपका 4 कार्बन से हुआ। अब आप क्या कीजिए कि 3 कार्बन से बनाइए, ठीक है। 3 कार्बन से शुरू करते हैं। चलिए तो 3 कार्बन वाला में इधर से शुरू कर लें, थोड़ा सा जगह हो जाएगा। चलिए 3 कार्बन वाला में कितना नंबर ये, चलिए, अरे यार क्या कर रहे हैं। चलिए तो 3 कार्बन वाला ना ऐसे, तो 3 कार्बन तो हो गया यहाँ पे, 1 2 3, कितना बचा हुआ और कार्बन, 3 कार्बन बचा हुआ। आप क्या कीजिए, देखिए 1 2 3 हो गया 3 कार्बन इधर, 6 कार्बन टोटल हुआ है, नहीं हुआ, देखिए तो
1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 कार्बन हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे है ना, अब देखिए कैसे, अब इस कार्बन को अगला स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसमें इस कार्बन को एक बार उठा करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये ऐसे, ये तो है ही, ये भी है, और इस कार्बन को उठा के इस कार्बन पे लगा दिए। देखे आप, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तो है ही, ये भी है। अब इस यहाँ पर जो लगा है उसको अब उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे, मतलब यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं कि इसी को और बना सकते हैं, ये अपने मन से देखिए कितना बन रहा है, ऐसे ऐसे किए। अभी क्या किए थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए, देखिए ना, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए तो ये बना, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए तो ये बना। नहीं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे ये, अब यहाँ से उठा के यहाँ पे रखिए कि यहाँ पे रखिए, बात बराबर ही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे रखिए या यहाँ से उठा के यहाँ पे रखिए, बात बराबर है। तो बस इतना बड़ा, चलिए ये तो रहा। अब एक काम और करते हैं ना, बोलिए क्या, तो देखिए यहाँ पे ये जो है, अब इस कार्बन को उठाते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है ना, तो अब इसको उठाते हैं, इस कार्बन को। ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो यही तो बना दे। चलिए अब इसको जो हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से कार्बन को, तो यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे, एक तो ऐसे ऐसे और एक यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब चलिए और क्या कर सकते हैं, और इसको भी अलग कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें से हम उठा के एक बार यहाँ पे लगाए थे, नहीं, इसको हटाए। तो अब क्या कर सकते हैं कि तीनों को अलग अलग ऐसे, देखिए यहाँ पे एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, एक बार आप देखिए तो क्या बना है टोटल, और आप इसको लिखिए, और आप सोचिए कोई और स्ट्रक्चर भी बन सकता है क्या। चलिए लिखिए, तो इसे लिखिए और सोचिए भी कोई और भी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो चलिए, और तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई और बनेगा। कितना बना है इसका, 1 2, कितना बना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसका टोटल 12 बना है। कितना बना है, 12 साइक्लिक आइसोमर बना है, नहीं। तो चलिए, अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा ही प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके और इसके ऊपर फिर से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, और इसी के साथ आपका जो है चेन आइसोमेरिज और पोजीशन आइसोमेरिज कंप्लीट रूप से खत्म हो गया है। और अब शुरू करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज। ठीक है, तो चलिए लिखिए, नहीं लिखिए तो पॉज करके लिखिए, और फिर हम इधर मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पोजीशन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज में आप शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता दिया है कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज में क्या होने वाला है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज करने वाला है। सही आप सुन रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप ही क्या होने वाला है, चेंज करने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, आप खुद से ये दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप चेंज करके क्या बना सकते हैं। आप ये खुद से दिमाग लगा सकते हैं। जैसे देखिए, आप लोग अपना लोग क्या क्या पढ़े हैं, एल्कोहल पढ़े हैं, ईथर पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड, एमाइन, यही सब पढ़े हैं ना, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो इतना में से ही आने वाला है, नहीं। तो बस दिमाग लगाना है अपना लोग को। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, कंपाउंड्स which have same
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जितना भी आइसोमेरिज्म सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहना ही है, नहीं, which है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और चूंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है तो क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different स्ट्रक्चर्स। कैसे भाई, क्यों होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर, किस कारण से होगा, नहीं तो ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आने की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, नहीं, आर known as functional isomers and phenomena is known as, क्या चीज बताइए, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या कोई सा भी आइसोमेरिज्म होता है तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, क्यों होगा, तो डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आने की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसको अपना लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। और फेनोमेना क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखने लगे तो पहला एग्जांपल क्या सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला एग्जांपल जो अभी लिखने वाले हैं वो आपको पहला लेक्चर में बता दिए थे, ठीक है। देखिए क्या, C3H8O, ध्यान दीजिए आप क्या लिखे, C3H8O, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि एक ऑक्सीजन किसमें है, एक ऑक्सीजन किसमें है, एक तो अल्कोहल में है, दूसरा और एक ही ऑक्सीजन कहाँ है, ईथर में है, एक ही ऑक्सीजन और कहाँ है, कीटोन में है, नहीं, और एक ही ऑक्सीजन और कहाँ पे है बताइए, एल्डिहाइड में है, नहीं। इतना ही, ये 4 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक, कौन कौन, अल्कोहल, ईथर, कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है, पहला बात। अब दूसरा बात आता है कि चलिए ऑक्सीजन तो हो गया, अब इधर जो है ये C3H8 ये किसका फॉर्मूला है, आप खुद बताइए, एल्कीन का या एल्कीन का या फिर अल्काइन का, बताइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो बताइए किसका फॉर्मूला होगा, एल्केन का। तो एल्केन का फॉर्मूला इससे दिमाग में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड वाला छट गया, ये छट गया, ध्यान दीजिए, ये क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, मतलब ये नहीं होगा। अब बचा कौन, अल्कोहल और ईथर, मतलब इसके हेल्प से यही दोनों बनने वाले हैं, क्या बनने वाला है, अल्कोहल बनने वाला है और ईथर बनने वाला है, तो आप बना लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्या बनेगा, देखिए पहला C3 और H8O है, तो एक ये, ठीक है, और क्या होगा, एक तो OH होगा, ठीक है, एक ये बनेगा। अच्छा उस साइड बनाए, चलिए उस साइड बनाते हैं इसका, ठीक है। एक देखिए यहाँ क्या बनेगा, 1 2 3 OH ये बना, ठीक है, और क्या बना, एक नंबर में ये बना, दूसरा क्या बनेगा बताइए। अच्छा हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा करेगा। अब चलिए ये OH अभी यहाँ पे है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, तो चलिए यहाँ पर भी इसको लेके आ जाते हैं, चलिए एक यहाँ पे आ गया। अब बताइए अब और कुछ बन सकता है, और कोई बन सकता है इसका, बताइए आप लोग, मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ बनेगा। अल्कोहल में ये क्या बना, अल्कोहल, ठीक है। चलिए ईथर वाला बनाइए, तो
ईथर वाला चौथा नंबर ना, तीसरा, तो एक तो ये बनेगा COCC, यही ईथर ना। चलिए और कोई ईथर बनेगा बताइए? नहीं। अगर आप इसको यहाँ पर भी लाइएगा तो क्या बनेगा? CCOC। देखिए ये और ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 2 कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन 1 कार्बन, सेम है। तो चलिए, तो ये नहीं होगा, तो एक ही हुआ। और अब जो है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1,2 जो है, ठीक है, आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ 3। बस कितना सिंपल है। देखिए 1 और 2 क्या है? फंक्शनल आइसोमर है, किसका? 3 का। किसका? 3 का। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर 1 और 2 क्या होगा? अच्छा, ये चीज और थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1, ठीक है, और 3 आपस में क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा। 2 और 3 ये भी आपस में क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा, ठीक है। अब बात है कि ये 1 और 2 क्या होगा? बताइए 1 और 2 क्या होगा? आपस में कौन सा आइसोमर होगा? बताइए। ये तो आप लोग को बता चुके हैं, बताइए। यस, इसमें देखिए कितना पैरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। इसमें भी पैरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। यहाँ पे अल्कोहल 1 नंबर पे, यहाँ पे अल्कोहल 2 नंबर पे, मतलब अल्कोहल के पोजीशन में चेंजिंग आया है। बस सिंपल है, क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिक। चलिए, तो ये आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ये एक O है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, तो मतलब उससे आपको दिमाग में लगाना है कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। अल्कोहल है, ईथर है, कीटोन है और एल्डिहाइड है, तो क्या पॉसिबल है? तो उसके लिए आप इधर भी ध्यान दीजिए। इधर क्या दिख रहा है? एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए तेजी से, और क्या कीजिए, उसके बाद चलिए लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। मिटा दें? चलिए लिख लीजिए, पॉज करके नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। लिख लीजिए पॉज करके, चलिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल आप लोग खुद बनाइए। चलिए पहले दे देते हैं सवाल ताकि आप लोग बनाएं। चलिए दूसरा सवाल क्या है? कौन सा दे दे? C2H, ये दे देते हैं C3H6O, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग कि ये क्या होगा, ठीक है। बताइए इसका फंक्शनल आइसोमर कौन कौन होगा? बनाइए आप लोग। चलिए बना लिया होंगे, नहीं बनाए तो पॉज करके बनाइए, ठीक है। चलिए बनाए। तो अब आप लोग यहाँ पे खुद से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है, बस एक ही ऑक्सीजन है, तो या तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। आप लोग तो जान ही रहे, कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। अब वो डिसाइड करेगा इधर वाला पार्ट। अब बताइए इधर वाला पार्ट देख के आपको क्या लग रहा है? C3H6 है, क्या लग रहा है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किसका फॉर्मूला ये हो सकता है? बताइए। यस, तो गुना है, मतलब डबल है ना, तो किसका होगा? एल्कीन का, मतलब डबल बॉन्ड वाला, मतलब अब की बार ये वाला आएगा, ठीक है, और ये वाला छट गया, ठीक है। तो चलिए इस, या तो ये एल्डिहाइड होगा, मतलब ये क्या हो सकता है? या तो क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, ठीक है। चलिए दोनों बना लेते हैं 3 कार्बन वाला। तो पहले 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाइए। चलिए 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ये बना, ठीक है। अब एल्डिहाइड में तो सैडिन रहेगा, अब तो कोई पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब क्या बनाएंगे? दूसरा क्या बनेगा? कीटोन। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये दोनों के अलावा? मुझे तो नहीं लगता कि और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं। तो ये 1 और 2 आपस में क्या होगा? 1 and 2 आपस में क्या होगा? बताइए। फंक्शनल आइसोमर,
हाइड्रोजन होगा वो आप लोग खुद से कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 इधर 3 उधर, 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 और 2 यहाँ पे 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गया। चलिए तो इसको भी आप लोग लिखिए तो इसे, ठीक है। एक ये भी एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, क्या वाला, ये वाला देखिए CH3, ठीक है, CH3CN, एक तो ये हो गया, और ये देखिए तो CH3CN, और दूसरा क्या CH3NC, एक ये देखिए, ये दोनों सेम नहीं है फॉर्मूला, देखिए तो आप लोग CH3 एक बार CN एक बार NC, मतलब ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड, तो ये आपस में क्या होगा बताइए, ये दोनों आपस में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। मतलब अब आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि ये एक तो एल्डिहाइड कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर है, दूसरा अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर है, तीसरा साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में फंक्शनल आइसोमर है। नहीं तो चलिए आप इसको लिखिए और इसके बाद और भी एग्जांपल आपको बता रहे हैं। चलिए आप इसको लिखिए कैसे, चलिए लिख लिए, चलिए ठीक है, चलिए मिटा दें, नहीं लिखें तो पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शनल आइसोमर में क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। नहीं चलिए तो आप लोग ये वाला सवाल अभी बनाइए, तो अगला है ये वाला, देखिए तो ये इसका बना के देखिए तो, ये वाला सवाल देखिए तो, ये इसका क्या बन सकता है, कौन इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा ये बताइए। तो चलिए आप लोग बना लिए हैं वीडियो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए, ठीक है। और अब मिलाइए तो आप लोग, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। तो आप 2 ऑक्सीजन वाला क्या क्या जानते हैं, एक तो आप ये जानते हैं कौन सी, एसिड, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा आप लोग क्या जानते हैं बताइए, दूसरा आप लोग जानते हैं ईस्टर। नहीं ईस्टर में क्या होता है, इधर भी कार्बन होता है और इधर भी कार्बन होता है, नहीं यही ना होता है। चलिए तो इससे वही बनाने का कोशिश करते हैं, या तो ईस्टर बनाएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो चलिए पहले एसिड बना लेते हैं, ठीक है, पहले एसिड बना लेते हैं। तो चलिए 3 कार्बन है, तीनों कार्बन डाल दिए यहाँ पे OH, ठीक है। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, और क्या होगा एक, और क्या कर सकते बताइए, एक तो ये एसिड बनेगा, और कुछ बन सकता है एसिड में, अब तो नहीं बनेगा कुछ, तो कोई बात नहीं, अब ईस्टर बनाएंगे, ईस्टर बनाइए। ईस्टर में क्या सब बनेगा बताइए, ईस्टर में एक तो बनेगा ये और यहीं पे चलिए डबल बॉन्ड OC, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया, नहीं चलिए अब ठीक है, एक तो ये बनेगा, दूसरा हो गया, तीसरा क्या बनेगा बताइए, तीसरा ये भी तो बन सकता है ना, C डबल बॉन्ड OC और C, इधर H ही रहने देंगे, नहीं तो चलिए इतना ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है, एसिड है, और 2 और 3 क्या है बताइए, ईस्टर है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए COO, उसके बाद क्या है R, अल्काइल ग्रुप है, इसमें भी COO और उसके बाद अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ 2 and 3, ठीक है। चलिए अब फाइनली आप लोग इसको लिखिए, हो गया, आप लिख लीजिए। चलिए मिटा दें, आप लोग लिख चुके हैं, मिटा दें। तो चलिए अभी अपन लोगों ने देखा कुछ एग्जांपल, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए
ये एग्जांपल देखे तो CH3 CH2 CH2 और NH2। ठीक है, क्या है ये, बोल तो नहीं गए? यस, ये क्या है, 1 डिग्री एमाइन है ये, 1 डिग्री एमाइन है। अच्छा सर, ये एमाइन का डिग्री कैसे पता चलता है, ये भी आप लोग भूल गए क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे एमाइन का डिग्री कैसे पता चलता है, यहाँ पे कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए तो इसका। अब क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को बीच में ले आते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 CH और N और CH3। अब थोड़ा देख लीजिए तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड इधर 4 हो गया। इसका देखिए 2 बॉन्ड, एक यहाँ पे तो 3 हुआ, 1 2 3, यहाँ पे एक और दे दीजिए। ठीक है, और नाइट्रोजन का 3 होना चाहिए ना, तो एक तो हाइड्रोजन इसके साथ है और 2 बॉन्ड है, तो हो गया। अच्छा, टोटल हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 और 2 9। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 3 2 5 5 और 6 3 9। चलिए सही जा रहा है। अभी यहाँ पर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमाइन। अब इसको यहाँ पर भी रखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्या बनेगा, 3 डिग्री बना लेते हैं। मतलब अब नाइट्रोजन किससे, तीनों कार्बन जोड़ते हैं, एक कार्बन, दूसरा और तीसरा। देखिए तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही। यहाँ से तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताइए तो, क्या है, C3। ठीक है, C3H कितना है, H9 और N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये C3H9N। उससे ये तीनों स्ट्रक्चर बना। ये क्या है, 3 डिग्री एमाइन। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, यस, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। तीनों फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। आप आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा क्या चीज, कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, ये क्या होता है, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये चीज आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले तो आपको मैंने ये बताया कि एल्कोहल, पहले क्या बताया कि एल्कोहल एंड ईथर ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आइसोमर शो करता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर शो करता है। ठीक, और तीसरा मैंने आज आपको बताया क्या चीज, कि साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ये भी आपस में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। और चौथा मैंने आपको बताया क्या चीज, कि एसिड और एस्टर ये आपस में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। और पांचवा मैंने आपको क्या बताया कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन ये सब आपस में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अल्कोहल ईथर का फंक्शनल आइसोमर, एल्डिहाइड कीटोन का, एसिड एस्टर का और साइनाइड आइसोसाइनाइड का, और एमाइन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये आपस में। ठीक है, तो चलिए इतना करने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो सवाल दिया हुआ यहाँ पे कितना है, 5 सवाल है नहीं, तो आप इस पांचों का क्या करना है, आपको फंक्शनल आइसोमर बना के लाना है। ठीक है, कि इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। ठीक है, आपको ये बना के लाना है। ठीक है, जैसे एक आपको हिंट्स दे देते ताकि आपको भी बनाने में थोड़ा आसान लगे। देखिए यहाँ पर जो ये है ना, ये मिथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या ये मिथाइल जुड़ा है, बेंजीन से क्या सब जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन है, बेंजीन है ये। ठीक है, चलिए तो बेंजीन से एक तो NH2 जुड़ा हुआ है, दूसरा मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, यही मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। अभी देखिए अभी 1 डिग्री है, एमाइन का डिग्री क्या 1,
क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मिथाइल इससे जुड़ जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, तो वो और ये आपस में क्या हो जाएगा, फंक्शनल एसिड। यहाँ पर देखिए ये मिथाइल को आप एक बार ऑक्सीजन से जोड़ सकते हैं तो अलग चीज बनेगा, ईथर बन जाए, ठीक है। अभी एक बार अल्कोहल बना सकते हैं, फिनॉल तो है ही ये। तो चलिए इस तरह से आप लोग ये सबको बना के लाइएगा, अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए मन से।